दोस्तों याद रखना कि जब चुनौतियां होती हैं तभी उपलब्धि हासिल होती है। वर्ष 2021 ऐसा ही एक साल है जहां पर आपको बहुत सारी शिक्षक भर्तियां मिलेंगी। प्राइमरी के लिए मिलेगी 51,000 से अधिक सीटों पर। इसी के साथ जूनियर शिक्षक भर्ती जिसमें संभावना है कि 5,000 से अधिक पद होंगे। केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इसके अलावा कुछ और भी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी होने जा रही है और ये सारी परीक्षाएं जो हैं इनमें जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। करंट अफेयर्स को इग्नोर करके अगर आप सोच रहे हैं कि परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो ये काफ़ी जो है मुश्किल काम है। इसलिए करंट की तैयारी आप लोग अभी से करें, बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट ही करंट लेकर चल रहा हूँ और प्रतिदिन मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियोज को अवेलेबल करवा रहा हूँ विद पीडीएफ। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए। इस वीडियो में हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल 2020 तक के डेटा के साथ, यानी कि 2018 में ये जो परीक्षा हुई थी तो 2018 में जो डेटा था 2019 में कैसे बदला और 2020 में उसका लेटेस्ट क्या है। इन तीनों साल, ये जो तीनों साल है उसके जो लेटेस्ट डेटा होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आगामी शिक्षक भर्ती में अगर ये प्रश्न रिपीट होता है तो इसका डेटा आपको बिल्कुल पता रहे। तो अगली शिक्षक भर्तियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स का कौन सा ट्रेंड चल रहा है शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के संदर्भ में था। अब हालांकि डेटा बदल गया है लेकिन अभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त यही है और ये कौन है, ये है सुनील अरोड़ा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखना कि भारत के ये 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2018, 2019, 2020 में अभी तक जो है ये सुनील अरोड़ा ही हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को होता है और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। तो उसी के अवसर पर इसे खेल दिवस जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2018, 2019, 2020 तीनों थीम। तो 2018 की जो थीम थी वो आपको याद होगी थीम बिल्कुल, और ये था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। विकल्प 4 इसका सही उत्तर था। 2019 की जो थीम थी फ्रेंड्स ये थी एयर पॉल्यूशन और 2020 में जो थीम है ये बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता। तो ये तीनों वर्ष की थीम आपके सामने है और एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर 2018, 2019, 2020 सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। और 2018 में जो इंडिया की रैंक थी वो 133 थी। इसके बाद 2019 में इंडिया पहुंच गया 140वें स्थान पर और 2020 में इंडिया की रैंक हो गई कितनी, 144। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रैंकिंग है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तो ये जरूर याद रखना, मैं तीनों साल के डेटा आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। भारत का जो 100वां एयरपोर्ट है फ्रेंड्स ये सिक्किम का जो पहला एयरपोर्ट था, ये भारत का 100वां एयरपोर्ट बना था, ये आप याद रखना। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये बुलंदशहर में है, यानी कि विकल्प 2 इसका सही था, खुर्जा में। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2018 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस का शांति पुरस्कार है, फिलीपींस। ठीक है, और ये जो है एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, नोबेल ऑफ एशिया के नाम से इसे जाना जाता है। और 2018 में ये पुरस्कार मिला था भरत वानवाड़ी और सोनम वांगचुक को ये पुरस्कार दिया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, पहला वाला जो विकल्प है सही है। और इसी के साथ आपको ये याद दिला दें कि 2019 में, ठीक है, 2018 में आपको पता चल गया भरत वानवाड़ी और सोनम वांगचुक। 2019 में ये जो पुरस्कार था ये दिया गया था किसको, एनडीटीवी के जो रवीश कुमार जी हैं उनको। ठीक है, रवीश कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। 2020 में ड्यू टू कोविड-19 ये जो पुरस्कार है तीसरी बार रद्द हुआ है। और अब तक कुल मिला के अगर देखा जाए तो
कुल मिला के जो इसका इतिहास है उसमें इससे पहले 2 बार रद्द हुआ था, अब तीसरी बार भी इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो 2017 वाला पुरस्कार था ये दिया गया था किसको? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को ये पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जो भोपाल के थे। और इसके बाद अगर देखेंगे जो डेटा है तो वो 2018 का है। 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर उषा किरण खान को, जो कि पटना की हैं। डॉक्टर उषा किरण खान ये पटना की हैं और इसके बाद ये पुरस्कार अभी दिया नहीं गया है। डॉक्टर उषा किरण खान 2018 के लिए दिया गया और ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था और 2020 में तो अभी कोई पता ही नहीं है, तो इसका पुरस्कार अभी नहीं मिला है। तो अंतिम जो विजेता है वो डॉक्टर उषा किरण खान है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी? तो दोस्तों 2018 में कुछ कारण थे जिसकी वजह से साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था वो वितरित नहीं किया गया था। हालांकि अगली साल ही मतलब 2019 में जब नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे तो सारे नोबेल पुरस्कार दे दिए गए थे। 2018 के लिए ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया, 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया और 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य का वो एक अमेरिकी कवयित्री हैं जिनका नाम है लुइस ग्लिक को यह पुरस्कार दिया गया है 2020 में। तो ये बिल्कुल अपडेटेड डेटा आपके सामने है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी नाओमी ओसाका। तो यहाँ पर जो विकल्प 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, नाओमी ओसाका। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 2018 की बात हो गई, 2019 और 2020 के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में 2018 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। फीमेल सिंगल्स जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की हैं। 2019 का जो यूएस ओपन है उसमें मेन सिंगल्स राफेल नडाल ने जीता था, ये स्पेन के हैं। फीमेल सिंगल्स बियांका एंड्रेस्कू ने जीता है, जो कि कनाडा की हैं। ये 2019 का आंकड़ा है। 2020 में ये जो मेन सिंगल्स है उसे जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने और फीमेल सिंगल्स जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की। यानी कि 2018 का जो फीमेल सिंगल्स जीता था नाओमी ओसाका ने, उन्होंने ही 2020 में भी जीता है फीमेल सिंगल्स। ठीक है, तो ये याद रखना। थोड़ा सा देखो, जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ा करो ना, उसको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा मतलब ऐसे जो मैच करा लिया करो, थोड़ा सा उस पर विचार किया करो। जब आप खाली रहा करो तब चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर सिर्फ पढ़ते पढ़ते समय ही आप उसके बारे में सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा। और कोई भी वीडियो होता है एक बार देख के बंद कर दोगे तो चीज़ें भूल जाएंगी। कम से कम जो वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे 1-2 बार देखा करो, 2-3 बार, तो चीज़ें जो थी आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, उसका नाम। देखो ये जो करंट अफेयर्स हैं 2018 के रिलेटेड हैं और हम यहाँ पर 2020 में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेज हुए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी थी उसको नाम दिया गया था ट्रेन 18। हालांकि यही जो ट्रेन 18 थी वो आगे चलकर वंदे भारत कही जाने लगी। वंदे भारत ही पहले ट्रेन 18 थी, जो कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी थी। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था प्रत्यूष। इसका उद्घाटन जो है या शुभारंभ किया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, तो ये याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों जो ऑस्कर पुरस्कार होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था द शेप ऑफ वाटर को। ठीक है, और 2019 का जो पुरस्कार था ये ग्रीन बुक को मिला था। 2020 में पुरस्कार किसको मिला था? पैरासाइट को। तो ये जो आंकड़े हैं काफी इंपॉर्टेंट है। 2018 में द शेप ऑफ वाटर्स बेस्ट मूवी थी, 2019 में ग्रीन बुक और 2020 में बेस्ट मूवी थी कौन सी? पैरासाइट। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2018 में भारत का स्थान है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। अब हम यहाँ पर 2018, 19, 20 तीनों देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स होता है मानव विकास सूचकांक, इसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। इंडिया जो है 2018 में 130वें स्थान पर, ऑप्शन 3 इसका सही था। और इसके बाद 2019 में 129वें स्थान पर, और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो आंकड़ा जारी हुआ है 2020 के लिए, उसमें भारत जो है वो 131वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत जो है ये 131वें स्थान पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और एक बात और भी कि
पहले स्थान पर इन तीनों सालों में नॉर्वे है। नॉर्वे जो है ये तीनों जो है यानी कि 2018, 19, 20 में नॉर्वे जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पर एक मूवी भी बनी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये किताब लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा। इसमें आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, मैंने पढ़ी नहीं किताब, फिलहाल किताब का नाम आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम वॉरियर्स किताब ये लिखी गई थी किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन 4। और मिल्कमैन किताब ये लिखी गई थी किसके द्वारा? एना बर्न्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो प्रश्न थे ये 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। और आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो, अगर आप कोई खास टॉपिक सोच रहे हैं कि एक खास टॉपिक पकड़ के चलेंगे और हमें एग्जाम में सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आसान रास्ते जो होते हैं वो आपको मंजिल तक कभी कभी नहीं भी पहुंचाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप प्रतिदिन जो है अपना पूरी एनर्जी लगाएं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल प्रतिदिन पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर्स होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर लेकर आता हूँ प्रतिदिन लगभग 12 बजे के आसपास। ये वीडियो मैं आपको डिलीवर करता हूँ, तो इसे आप जरूर देख लिया करो। 1 महीने देखो, आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपनी सोच में, अपने कॉन्फिडेंस में जो बदलाव महसूस होगा वो जरूर आपको नजर आएगा। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि आप चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित न रहें, पूरी तैयारी करें और अपनी मेहनत को बहुत ही खामोशी से करें। सफलता आपकी शोर जरूर मचाएगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर पसंद आया तो लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।